सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार, जय श्री राम सभी लोगों को। आज आगे की रामायण है, क्योंकि मैं गांव गई थी, बहुत दिन से सुना नहीं पाई थी। मेरी वीडियो ऐसी रहती क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। तो आज आगे की रामायण आप लोगों के सामने रखती हूँ, जिसमें भरत जी अब श्री राम जी से मिलने वाले हैं और तो सुंदर सुंदर शगुन होने लगे। उन्हें सुनकर वह समझ कर निषाद डालने का, सोच मिटेगा, आनंद होगा, फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक के सब वचन ठीक जाने। इतने में आश्रम के समीप जा पहुंचे। भरत जी वन और पर्वतों के समूह को देखें, ऐसे प्रसन्न हुए जैसे भूखा अच्छे अन्न को पाकर सुखी होता है। जैसे प्रजा, इति, भीति और तीनों प्रकार के दुख और कुग्रहों से पीड़ित होकर अच्छे देश में जाकर सुखी हो जाए, ठीक उसी के अनुसार भरत जी की गति हुई। रामचंद्र जी के रहने से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है जैसे अच्छे राजा की प्रजा सुखी होती है। वहाँ वैराग्य मंत्री, विवेक राजा और सुंदर वन ही पवित्र देश है। यम तथा नियम योद्धा, पर्वत राजधानी, शांति और सुबुद्धि सुंदर पवित्र रानियां हैं। सब अंगों से परिपूर्ण व राजा रामचंद्र जी के चरणों के आश्रय रहने से मन आनंदित रहता है। विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा को उसके दल बल सहित जीत कर बेखटके राज्य करता है। उसके नगर में सुख और सदा सुकाल रहता है। वन के बीच मुनियों के बहुत से आश्रम ही मानो शहर, कस्बे व गांव खेड़े हैं। बहुत से रंग बिरंगे भांति भांति के पक्षी व हिरन आदि के प्रजागण हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूंगर, बैल, भैंसे, भेड़िए इनके समूह देखने और सराहने योग्य हैं। वे वैर को छोड़कर एक संग जहां तहां चरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झरझर रहे हैं, वह मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। यही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकवी, पपीहा, तोता व कोयलों के समूह तथा हंस प्रसन्न से गूंज रहे हैं। भौरों के झुंड गुंजार रहे हैं। मानो स्वराज्य में चारों ओर आनंद हो रहा है। लताएं, वृक्ष और घास सब फल फूल रहे हैं। सारा समाज आनंद मंगल से पूर्ण है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो। तब निषाद जाकर ऊंचे पर चढ़ गया और भरत जी से भुजा उठाकर कहने लगा कि हे नाथ, ये जो विशाल वृक्ष जामुन, आम और तमाल के हैं, इन सुंदर वृक्षों के बीच में एक वट का वृक्ष सुशोभित है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। उसमें नीले रंग के घने पत्ते, लाल फल और सब ऋतुओं में सुखदायी छां है। मानो शोभा को इकट्ठा करके विधाता ने अंधकार और ललाई का सुंदर ढेर रच दिया हो। हे स्वामी, यह वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी के बहुत सुंदर वृक्ष कहीं जानकी जी ने, कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। वट वृक्ष की छाया में जानकी जी ने अपने कर कमलों से यह सुहावनी वेदी बनाई है, जहाँ नित्य मुनिगणों सहित सुजान श्री रामचंद्र जी बैठे सब कथा, इतिहास, वेद, शास्त्र और पुराण सुना करते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके स्नेह का वर्णन करते सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री राम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कंगालों ने पारस पा लिया हो। चरण रज शीश पर चढ़ाकर हृदय व नेत्रों से लगातार ऐसे सुख पाते हैं मानो राम जी से मिलाप हो गया। भरत जी को की अकथनीय दशा देख पशु पक्षी और जड़ जीव में प्रेम मग्न हो गए। सखा निषाद भी प्रेम से विवश होकर मार्ग भूल गया। तब देवता उत्तम मार्ग बतलाकर फूल बरसाने लगे। यह देख सिद्ध और साधक लोग भी प्रेम में मग्न हो गए और स्वाभाविक प्रेम की बड़ाई करने लगे। यदि पृथ्वी पर भरत जी का प्रेम न होता तो जड़ तो चैतन्य, वह चैतन्य को जड़ कौन करता। वियोग रूपी मंदिरांचल से मथ कर भरत रूपी गहरे समुद्र से देवता और साधुजनों से निमित्त स्वयं रामचंद्र जी ने प्रेम रूपी अमृत पैदा किया है। यदि आज की जो कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ, से आगे की कथा फिर सुनाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन से कोई कथा नहीं चली है। सेवक वचन सत्य सब जाने, आ सब निकट जाए नियराने। भरत दीघ बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनुज पाई सुनाजु। इति भांति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। रामवास वन संपत्ति भ्रांजा,
सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। भट्ट जमनीयम शैल रजधानी शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग असंपन्न सराऊ रामचरण आसित चित जाऊ। जीति मोह महिमालु महिपालु दल सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुरा सुख संपदा सुकालु। वन प्रदेश मुनि वास घनेरे जरुपुर नगर गाऊ गन घेरे घेरे। विपुल विचित्र विहग मग नाना प्रजा समाज न जाय बखाना। खगहा करि कहरि बाग वराहा देखि महेश वृष साजु सराहा। वयरु बिहाय चरहि एक संगा जह तह मनहु सेन चतुरंगा। झरना झरहि मत्त गज गाजहि मनहु निशान विविध विद्यवाजहि। चक चकोर चातक सुख पिगगन कुंजत मंजु मराल मुदित मन अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहोरा बेली बिटप तृण सफल सफूला। सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाए पाई जिमी सुखी सराने नेमु। तब केवट ऊंचे चढ़ी जाई कहूँ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख एहि बिटप विशाला आकर जम्बूर साल तमाला। जिन तरुबर नवत्य वटु सोहा मंजु विशाल देखि मन मोहा। नील सगन पल्लव फल नाना अविरल छाह सुखत सब काला। मानहु तिमिर अरुण मय सारासी विरचि विधि सकेली सुसमासी। ए तरु सरिता समीप गुसाई रघुवर परन कुटी जह छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहो कहो सिय कहो लखन लगाई। पट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सखा वचन सुनि विटप निहारी उमगे भरत विलोचन बारी। कहत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारथ सकुचाई। हर सही निरखि राम बद अंका मानहु पारस पायऊ रंका। रज सिर धरि हिय नयन नीलावहि रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि। देखि भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मिग खड़। जग जीवा सखहि स्नेह विवश मग भूला। कहीं सुबंथ सुरवर सही भूला फूला। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमिट कमंदरु विरहु भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सिया पर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की कथा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे कथा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।